दोस्तों ये विजुअल्स देखिए। देवी भद्रकाली का कांसे का त्रिशूल, नंदी की ग्रेनाइट मूर्ति और भगवान कार्तिकेय की 6 हेडेड बसाल्ट स्कल्पचर। ये लगभग 1000 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं और हमारी सभ्यता, संस्कृति और धर्म के आधार जिन्हें कभी हमसे अलग कर दिया गया था, कभी इनकी चोरी करके तो कभी इन्हें गुम करके, और आज इतने दशकों बाद ये वापस हमारे पास आए हैं। इनका वापस आना पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया विजिट के उन परिणामों में से है जिनके बारे में ज्यादातर लोग बातें नहीं करते हैं। ये आर्टिफैक्ट्स उन सैकड़ों आर्टिफैक्ट्स में से थे जो हमारे देश से या तो चोरी हो गए या खो गए थे और दशकों में पहली बार भारत वापस लाए जा रहे हैं। और ये हमारी वर्तमान सरकार के प्रयासों से बदलती तस्वीर है। लेकिन 2014 के बाद जो हमें तस्वीर देखने को मिली है, क्या यही तस्वीर 2014 के पहले भी थी? यही सवाल आज हमारी वीडियो को शुरू करता है। नहीं हर्ष, 2014 से पहले की तस्वीर कुछ ऐसी थी जहां हमारी विरासत को प्रिजर्व करना तो छोड़ो, तब की सरकारों की नाक के नीचे हमारी विरासत के चिन्हों को चुराकर भारत से बाहर स्मगल कर दिया जाता था। कारण साफ था, तब के लीडर्स के लिए हमारी विरासत का अर्थ ही शायद कुछ और था, जैसे फॉरेन लीडर्स को सपेरे और सांप दिखाना ताकि उनकी ईगो को मसाज किया जा सके और भारत की छवि को स्नेक चार्मर्स का देश बनाया जा सके। और इसीलिए उस समय भारत सरकार का रिपैट्रिएशन एफर्ट बहुत स्लो था। दरअसल देखा जाए तो तब हमारी विरासत के चिन्हों को वापस लाना या उन्हें बाहर जाने से रोकना हमारी सरकारों की प्राथमिकता कभी रही ही नहीं थी। और अगर मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो ये देखो, जहां पीएम मोदी के हाल ही के ऑस्ट्रेलिया विजिट के दौरान भारत को 3 एंशिएंट इंडियन आर्टिफैक्ट्स वापस लौटाए गए, जिनमें से एक है ये सेरेमोनियल त्रिशूल, जिसमें ऊपर गॉडेस भद्रकाली की मूर्ति बनी हुई है। ये मूर्ति तमिलनाडु के श्री कसी विश्वनाथ स्वामी टेम्पल से चुराई गई बताई जाती है, जो चोला पीरियड से विजयनगर नायक पीरियड तक का है, यानी लगभग 500 से 700 साल पुराना। इसकी चोरी होने की एग्जैक्ट डेट कहीं नहीं मिलती, लेकिन अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1956 से 1959 के पुराने फोटोग्राफ्स में ये त्रिशूल तब भी टेम्पल में दिखाई देता था। इसके बाद इसे इलीगली टेम्पल से हटा दिया गया। 1993 तक ये न्यूयॉर्क के टेम्पल गैलरी में पहुंच चुका था। मतलब ये 1960s से लेकर 1980s या अर्ली 1990s के बीच चोरी हुआ होगा और इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट के थ्रू बाहर ले जाया गया। तमिलनाडु के आइडल विंग सीआईडी ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की थी। उन्होंने 2016 के आसपास एफआईआर रजिस्टर की थी और पुराने टेम्पल रिकॉर्ड्स, फोटोज और डॉक्यूमेंट से कंफर्म किया कि ये कोलुमंगुडी के टेम्पल से चोरी हुआ था। देखो, दरअसल ये मूर्ति बाद में नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया और आर्ट गैलरी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के कलेक्शन में पाई गई। मतलब देखिए, अगर आप टाइमलाइन देखेंगे तो इस मूर्ति के चोरी होने का समय यूपीए के शासनकाल से एकदम मेल खाता है। यानी कांग्रेस की सरकारों के लिए हमारी विरासत का इतना ही मोल था, जहां उन्हीं के नाक के नीचे इन मूर्तियों को चुरा लिया जाता था। पर एक्शन हुआ 2016 में, यानी पीएम मोदी के शासनकाल में आने के बाद, जिनके लिए विकास और विरासत दोनों का महत्व समान रहा है। और अब एक एक करके ये धरोहर जो हमारे देश से कांग्रेस काल में चुराई गई थी, उसे पीएम मोदी अपने डिप्लोमेटिक प्रयासों के दम पर वापस अपने देश ला रहे हैं। इसी कड़ी में आगे चलते हैं दूसरे आर्टिफैक्ट पर, मेजेस्टिक ग्रेनाइट स्टोन आइडल, जो भगवान शिव के वाहन नंदी को दिखाता है। यह भी तमिलनाडु के एक मंदिर से चुराया गया बताया जाता है। ये टेंपल शिव को डेडिकेटेड है और 13 से 16वीं सदी का है, यानी लगभग 400 से 700 साल पुराना। इसकी चोरी की भी एग्जैक्ट डेट कहीं मेंशन तो नहीं है, लेकिन ये टेंपल में सेंचुरी से था। मिड 1960s के आसपास ये डिसअपेयर हो गया, बाद में नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मिला। इसको लेकर भी 2016 के आसपास तमिलनाडु आइडल विंग सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन की और पुराने फोटोज और रिकॉर्ड से कंफर्म किया गया कि ये टेंपल से चोरी हुआ था। मतलब इसकी चोरी की टाइमलाइन भी कांग्रेस एरा से मैच करती है। अब आते हैं आखिरी और तीसरे आर्टिफैक्ट पर, जो ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को सौंपा। देखो, ये एक बहुत रेयर और पावरफुल बसाल्ट स्टोन स्कल्पचर है जो भगवान कार्तिकेय को 4 चेहरों के साथ दिखाता है। इसका ओरिजिन भी तमिलनाडु के एक मंदिर से मिलता है। ये टेंपल राजेंद्र चोला वन के समय में बना था, यानी क्लासिक चोला आर्किटेक्चर का उदाहरण, और लगभग 900 से 1000 साल पुराना। इसकी भी चोरी की एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं है। 1956 से 1959 के पुराने टेंपल फोटोग्राफ्स में ये आइडल अपनी जगह पर था। इसके बाद इसे टेंपल से इलीगली हटा दिया गया। 1993 के आसपास ये न्यूयॉर्क के टेंपल गैलरी में पहुंच गया। यानी चोरी 1960s से 1980s या अर्ली 1990s के बीच हुई होगी और इंटरनेशनल एंटिक्विटीज ब्लैक मार्केट के थ्रू बाहर भेजी गई।
इसे लेकर भी तमिलनाडु आइडल विंग सीआईडी ने 2016 के आसपास इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पुराने रिकॉर्ड्स और फोटोग्राफ्स से कंफर्म किया कि ये मनमबड़ी टेम्पल से चोरी हुआ था। इसके बाद ये नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में था और अब 9 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया ने इसे पीएम मोदी के दौरे के दौरान भारत को सौंप दिया। और उस मूर्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस ओरिजिनल मंदिर से ये मूर्ति बिलोंग करती थी वो दुर्भाग्य से रोड वाइडनिंग के दौरान आंशिक रूप से टूट गया था और आज काफी खस्ता हाल में है। उम्मीद है कि मुरुगन की घर वापसी इस ऐतिहासिक मंदिर के रिस्टोरेशन और रिवाइवल की शुरुआत बनेगी। इसी के साथ ही यहाँ हाल ही में यानी मई के महीने में यूएस से वापस आए आर्टिफैक्ट्स को भी मेंशन करना जरूरी है, जहां स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट से टोटल 3 ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स भारत को वापस दिए गए। सबसे पहला 12th सेंचुरी का चोल पीरियड का ब्रॉन्ज स्कल्पचर है जिसमें भगवान शिव माता पार्वती उमा के साथ बैठे हैं और उनके बेटे स्कंद यानी मुरुगन भी साथ में है। ये तमिलनाडु के विश्वनाथ टेम्पल अलक्तुर विलेज में था। 1959 में इसका फोटोग्राफ टेम्पल में लिया गया था, लेकिन उसके बाद मिड 20th सेंचुरी यानी 1960 से 70s में ये इलीगली टेम्पल से चोरी हो गया। ब्लैक मार्केट के रास्ते न्यूयॉर्क पहुंचा और आर्थर एम सेकलर के कलेक्शन में आ गया, जिन्होंने 1987 में से स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट को गिफ्ट कर दिया। आपको बता दें कि आर्थर सेकलर एक बड़े आर्ट कलेक्टर थे जिनके पास एंशिएंट चाइनीज आर्ट का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट कलेक्शन था और उन्होंने ऐसे कई पीसेस स्मिथसोनियन को भी दिए थे। बाकी स्मिथसोनियन ने 2022 से 2025 के बीच अपनी कलेक्शन की प्रोवेनेंस रिसर्च की, जिसमें पुराने फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पुंडिचेरी के फोटोग्राफ से कंफर्म हुआ कि ये टेम्पल से चोर हुआ था, यानी इसके चोरी होने का दौर भी कांग्रेस के शासनकाल से मैच होता है। बाद में एथिकल डिसीजंस लेते हुए जनवरी 2026 में रिटर्न अनाउंस किया गया और मई 2026 में आर्टिफैक्ट इंडिया वापस आ गया। इसके बाद देखिए ये 990 CE यानी 10th सेंचुरी का बहुत रेयर और पुराना चोला पीरियड का ब्रॉन्ज नटराज स्कल्पचर है जो भगवान शिव को कॉस्मिक डांस करते हुए दिखाता है। ये तमिलनाडु के श्री भव औषधेश्वरा टेम्पल थिरुथुराईपोंडी थंजवूर डिस्ट्रिक्ट में था। 1957 में इसका फोटोग्राफ टेम्पल में लिया गया था, लेकिन उसके बाद मिड 20th सेंचुरी में ये इलीगली चोरी हो गया और इंटरनेशनल आर्ट मार्केट के थ्रू बाहर ले जाया गया। ये भी आर्थर एम सैकलर कलेक्शन का हिस्सा बना और 1987 में स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट को गिफ्ट हो गया। स्मिथसोनियन की डिटेल्ड प्रोवेनेंस रिसर्च में पुरानी फोटोग्राफ से पता चला कि ये टेम्पल से इलीगली रिमूव्ड था, इसलिए रिटर्न डिसाइड किया गया। लेकिन क्योंकि ये अभी एक स्पेशल एग्जीबिशन द आर्ट ऑफ नोइंग इन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड द हिमालयाज में डिस्प्ले पर है, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म लोन पर स्मिथसोनियन में रखा गया है, जबकि ऑफिशियली इंडिया को वापस कर दिया गया है। तीसरा आर्टिफैक्ट देखिए, ये 16th सेंचुरी का विजयनगर पीरियड का ब्रॉन्ज स्कल्पचर है जिसमें तमिल संत सुंदरर अपनी पत्नी परवई के साथ दिखाए गए हैं जो शिव के भक्त थे। ये तमिलनाडु के शिव टेम्पल वीर सोलापुरम गांव कल्लाकुरिची तालुक में था। 1956 में इसका फोटोग्राफ टेम्पल में लिया गया था, लेकिन उसके बाद ये इलीगली चोरी हो गया था। ब्लैक मार्केट के थ्रू ये न्यूयॉर्क पहुंचा और 1987 में आर्थर एम सेकलर ने इसे स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट को गिफ्ट कर दिया। स्मिथसोनियन ने रिगोरियस रिसर्च करते हुए फ्रेंच इंस्टीट्यूट के पुराने फोटोग्राफ से कंफर्म किया कि ये टेम्पल से इलीगली हटाया गया था, इसलिए एथिकल और लीगल ग्राउंड्स पर जनवरी 2026 में रिटर्न अनाउंस किया गया और मई 2026 में आर्टिफैक्ट इंडिया वापस पहुंच गया। ये तीनों ही स्मिथसोनियन को प्रोएक्टिव प्रोवेनेंस रिसर्च, पुरानी टेम्पल फोटोग्राफ्स और इंडिया के डिप्लोमेटिक और लीगल एफर्ट्स की वजह से वापस आए, क्योंकि उनका टेम्पल से इलीगल रिमूवल क्लियरली प्रूव हो गया था। बाकी अगर मैं 2014 से अब तक यूएस से वापस आए टोटल आर्टिफैक्ट्स की बात करूं तो वो होंगे अराउंड 500 प्लस, जो किसी भी एक कंट्री से सबसे ज़्यादा वापस आए आर्टिफैक्ट्स हैं। इसके बारे में हम विस्तार में आगे बात करेंगे, लेकिन अगर मैं 2014 से पहले का फिगर दूं तो ओवरऑल ही लगभग 13 आर्टिफैक्ट्स दूसरे देशों से वापस आए थे, जिनमें यूएस से सिर्फ 1 या 2 होंगे। अब आप ही हिसाब लगा लीजिए, एक तरफ कांग्रेस के समय उनकी ही आंखों के सामने हमारी विरासत चुराई जाती थी और दूसरी तरफ ना उसे बचाने का ना ही उसे वापस लाने का कोई खास प्रयास किया जाता था। इनफैक्ट हर्ष, मैंने आज से 3 साल पहले हमारे चैनल पर एक वीडियो बनाया था जहां मैंने बात की थी दुनिया भर के म्यूजियम्स और ऑक्शन हाउसेस जैसे द मेट,
क्रिस्टीज और सोथबीज के बारे में, जहां भारत से चोरी की गई अनेक अमूल्य धरोहर मौजूद थी। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक और सॉफ्ट पावर एफर्ट्स की वजह से पिछले कुछ सालों में इनमें से सैकड़ों आर्टिफैक्ट्स भारत वापस लाए गए। इनमें चोला पीरियड का नटराज, मां अन्नपूर्णा की मूर्ति, तमिलुक की यक्ष टेराकोटा मूर्ति, महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा, गुरु हरगोबिंद सिंह जी की अलंकृत तलवार और कई अन्य ऐतिहासिक धरोहर शामिल हैं। बिल्कुल श्रेया, जैसा आपने भी बताया, यही तस्वीर 2014 के बाद धीरे धीरे बदलना शुरू होती है। ये बदलाव एक दिन में नहीं आता, इसके पीछे सालों की इन्वेस्टिगेशन होती है, तमिलनाडु की आइडल विंग होती है, एएसआई के डॉक्यूमेंटेशन एफर्ट्स होते हैं, और फिर जब किसी बायलैटरल विजिट का मौका आता है तब वो सालों की मेहनत एक सिंबलिक हैंडओवर में बदल जाती है। यानी ये गलत समझना नहीं चाहिए कि कोई एक विजिट आर्टिफैक्ट को ढूंढ लेती है, बल्कि विजिट उस पूरी कानूनी और डिप्लोमेटिक प्रक्रिया को आखिरी पुश देती है और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को क्रॉस करने में लीडर लेवल डिप्लोमेसी काम आती है। यही वो स्ट्रेटेजी है जो 2014 के बाद कंसिस्टेंटली दिखाई देती है। इन्वेस्टिगेशन पहले, फिर कानूनी सबूत की मांग, और आखिर में उस डिप्लोमेसी का इस्तेमाल जो फाइल्स को टेबल से उठा करके एक्शन में बदल देती है। यहीं पर बात आती है उस शख्स की जिसने इस पूरी प्रोसेस को अपनी प्रायोरिटी बनाया, पीएम मोदी। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि 2014 के बाद ही ये संख्या अचानक बढ़ने लगी। पीएम मोदी ने जिस भी देश का दौरा किया, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या नीदरलैंड्स, भारत की चोरी हुई विरासत का मुद्दा उनकी डिप्लोमेसी का एक स्थायी हिस्सा बन गया। ये सिर्फ एक फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं थी जो फाइल्स में दब जाती, बल्कि पीएम मोदी ने इसे बार बार हर मंच पर उठाया, कभी बायलैटरल टॉक्स में, कभी अपने भाषणों में, और कभी मन की बात जैसे प्लेटफॉर्म पर, जहां उन्होंने खुद इन आर्टिफैक्ट्स की वापसी को देश के सामने एक इमोशनल मूवमेंट बनाया। जब कनाडा से अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति वापस लाने की बात आई तो ये पीएम मोदी ही थे जिन्होंने ये मुद्दा सीधे कैनेडियन पीएम के सामने उठाया, और उसके बाद एमईए और एएसआई ने टेक्निकल प्रोसेस पूरा शुरू कर दिया। जब ऑस्ट्रेलिया ने 2014 में पहली बार कुछ मूर्तियां लौटाई तो पीएम मोदी ने सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दिया, जिसके बाद बाकी सारे देशों को भी ये संदेश गया कि भारत अब अपनी विरासत को लेकर के चुप नहीं बैठेगा। यही वजह है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में एक नया पैटर्न बना। हर विदेश यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय और एएसआई मिलकर एक विश लिस्ट तैयार करते हैं कि किन किन आर्टिफैक्ट्स को उस देश से वापस लाने की कोशिश की जा सकती है, ताकि विजिट के दौरान एक ठोस नतीजा सामने आए। ये देखिए, एक तरह की इंस्टीट्यूशनल डिप्लोमेसी बन गई है जो पहले कभी इतनी सिस्टमैटिक नहीं थी। पीएम मोदी का ये मानना रहा है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत सिर्फ आर्ट की बात नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और सभ्यतागत पहचान का मामला है। इसलिए उन्होंने इसे एक रूटीन डिप्लोमेटिक इशू से उठाकर अपनी फॉरेन पॉलिसी की पहचान का हिस्सा बना दिया। नतीजा यह है कि जो देश दशकों तक चुप्पी साधे बैठा था, वो अब खुद आगे बढ़कर लौटने की पेशकश कर रहे हैं, जैसे स्मिथसोनियन का एएसआई से खुद कांटेक्ट करना या नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया का खुद अपने एक्विजिशन पर सवाल उठाना। ऑस्ट्रेलिया के साथ ये रिश्ता नया नहीं है। 2014 में ही जब पीएम मोदी सत्ता में आने के चंद महीनों बाद ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन पीएम टोनी एबॉट भारत आए, तब श्री पुरंथन का चोला कालीन नटराज और वृद्धाचलम का अर्धनारीश्वर आइडल वापस मिले। दोनों तमिलनाडु के बृहदेश्वरा टेम्पल से जुड़े एक स्मगलिंग नेटवर्क से रिकवर हुए थे, जो सुभाष कपूर जैसे एंटिक्विटीज डीलर के थ्रू स्मगल हुए थे और करोड़ों रुपए में ऑस्ट्रेलिया के म्यूजियम्स को बेच दिए गए थे। श्री पुरंथन नटराजन की एक पार्टनर मूर्ति उमा परमेश्वरी इसी कपूर नेटवर्क से जुड़े एक और म्यूजियम के पास थी, सिंगापुर के एशियन सिविलाइजेशंस म्यूजियम के पास, जो मार्च 2016 में डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के बाद वापस मिली और नटराजन के साथ रीयूनाइट हो गई, क्योंकि दोनों एक ही मंदिर के एक ही कॉन्सोर्ट पेयर के साथ हिस्से थे। फिर 2016 में मथुरा के कुशान कालीन सीटेड बुद्धा की वापसी हुई, जब नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने खुद अपनी एक्विजिशन पर सवाल उठाया और माना कि उन्होंने अनजाने में एक ट्रैफिक पीस खरीद लिया है। इन सबको जोड़े तो फरवरी 2024 की एक पार्लियामेंट रिप्लाई के अनुसार ऑस्ट्रेलिया से पिछले 5 सालों में ही 35 एंटिक्विटीज वापस आ चुकी थी, और 2026 के इस नए 4 आर्टिफैक्ट बैच के बाद ये संख्या और बढ़ चुकी है। अमेरिका से ओवरऑल वापसी का स्केल समझना जरूरी है। सितंबर 2024 में पीएम मोदी की यूएस विजिट के दौरान एक ही बार में 297 एंटिक्विटीज वापस मिली थी, जिनमें अप्सरा की मूर्तियां, जैन तीर्थंकर, भगवान गणेश और कृष्ण के कांसे के आइडल्स और एक 4000 साल पुराना
कॉपर एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर तक शामिल था, जो शायद सिंधु घाटी सभ्यता जितना पुराना है। उस हैंडओवर के बाद 2016 से अब तक अमेरिका से आई एंटिक्विटीज का टोटल 578 तक पहुंच गया था, जो किसी भी एक देश से सबसे ज्यादा है। ये पूरी प्रोसेस जुलाई 2024 में बनाए गए यूएस इंडिया कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के तहत स्ट्रक्चर्ड हुई, जिसने पहली बार दोनों देशों के बीच एक फॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क बनाया ताकि हर नया केस अलग से सालों तक फाइल में ना लटका रहे। और 2026 तक सभी देशों को मिलाकर सरकार ने टोटल फिगर 668 एंटिक्विटीज का बताया है। 2014 से पहले के सिर्फ 13 आर्टिफैक्ट्स के मुकाबले यह एक बिल्कुल अलग स्केल की कोशिश है। और आर्टिफैक्ट्स हैं जो इस बदलाव की कहानी को पूरा करते हैं। 2020 में घाटेश्वर मंदिर बरौली राजस्थान का एक शिव नटराज आइडल लंदन से वापस आया, जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया के परसिस्टेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का नतीजा था। उसी साल के आसपास काशी की अन्नपूर्णा देवी की 18वीं सेंचुरी की मूर्ति, जो 1913 में वाराणसी से ले जाई गई थी, कनाडा से वापस आई। पहले 2020 में एक वर्चुअल हैंडओवर हुआ, फिर 2021 में वो फिजिकली भारत पहुंच गया और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में रीइंस्टॉल हो गया। और 2015 में ही जब कैनेडियन पीएम स्टीफन हार्पर भारत आए तो उन्होंने एक 900 साल पुरानी पैरेट लेडी की सैंडस्टोन स्कल्पचर पीएम मोदी को सौंपी, जो आज खाजुराहो म्यूजियम में रखी है। ये सिर्फ आइडल्स और मूर्तियां नहीं हैं। नीदरलैंड से चोलाकालीन कॉपर प्लेट्स भी वापस आई हैं, जो सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शंस है, डॉक्यूमेंट्स जो उस दौर की एडमिनिस्ट्रेशन और समाज को समझने में मदद करते हैं। पीएम मोदी ने खुद इस रिटर्न को अपने मन की बात में एड्रेस और हाईलाइट किया था। तो इस पूरी कहानी में एक पैटर्न हमें साफ दिखता है कि ज्यादातर आर्टिफैक्ट्स चोल, पल्लव और विजयनगर पीरियड के हैं। साउथ इंडियन मंदिरों से 20वीं सदी में स्मगल हुए और दशकों तक विदेशी म्यूजियम्स या प्राइवेट कलेक्टर्स के पास रहे, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन, एक्टिविज्म और डिप्लोमेसी का संगम उन्हें वापस नहीं ले आया। कंजर्वेशन के बाद ये ज्यादातर भारत के म्यूजियम्स में डिस्प्ले होते हैं, कभी नेशनल म्यूजियम दिल्ली तो कभी उनके ओरिजिनल स्टेट के म्यूजियम्स में। तो जब अगली बार आप किसी बायलिटरल विजिट की हेडलाइन पढ़ें और उसमें कहीं एक छोटी सी लाइन हो कि कुछ एंटिक्विटीज भी वापस की गई, तो समझ लीजिए कि उस एक लाइन के पीछे सालों की खोज, कई डिपार्टमेंट और एक ऐसी स्ट्रैटेजी छुपी है जो पहले नहीं थी। एक नटराज जो अपने मंदिर के गर्भगृह से निकलकर किसी विदेशी म्यूजियम के ग्लास केस में खड़ा था, अब वापस अपनी जमीन पर है। और ये सिर्फ एक मूर्ति की वापसी नहीं है, ये इस बात की वापसी है कि एक देश अपनी विरासत को कितनी गंभीरता से लेता है।